स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जिन्होंने दिया, यहाँ तुलसी घाट भी तो स्वामी तुलसीदास जी भी यहाँ पर आए चित्रकूट से। तुलसीदास जी यहाँ पर रहे, यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ही तो उनको प्रमाणित किया गया। तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखा तो विद्वानों ने इनकार कर दिया। विद्वानों ने कहा इस रामचरितमानस को हम स्वीकार नहीं करते। बोले क्यों स्वीकार नहीं करते? बोले प्राकृत भाषा में है, हमारे यहाँ संस्कृत में लिखा जाना चाहिए, प्राकृत भाषा में हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब प्राकृत में स्वीकार नहीं करेंगे कहा गया, तब तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, अगर आपको स्वीकार नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि बाबा विश्वनाथ इसको प्रमाणित करे। और विद्वानों ने कहा ठीक है, अगर हम विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को रख देते हैं, साथ में और भी शास्त्र सारे रख देते हैं, और इनको नीचे रख देंगे रामचरितमानस को, ऊपर सारे शास्त्र रखेंगे, देखते हैं सुबह क्या होता है। और कहने लगे और विश्वनाथ से प्रार्थना की, अगर आपकी इच्छा है कि मैं राम जी का चरित्र लिखूं और राम आपके इष्ट देव हैं, संभालना आपको है, मैं कुछ नहीं करने वाला। और सुबह होते ही जब दरवाजे खुले और देखा गया तो सारे शास्त्रों को चीरकर रामचरितमानस ऊपर था। ये घटना भी तो वाराणसी की है, न केवल एक घटना। और रामचरितमानस तो इतना प्रसिद्ध हो गया, सुंदरकांड आज घर घर में, हनुमान चालीसा घर घर में, चौपाइयां घर घर में गूंजने लगी। तुलसीदास जी, आपने एक तुलसीदास जी की वो चौपाई तो सबने सुनी है, चित्रकूट पे घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे और तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी चंदन घिसते हैं और राम जी तिलक करते हैं, लेकिन वो प्रसंग क्यों बना, उसका कारण वाराणसी है। कारण ऐसा हुआ कि तुलसीदास जी यहाँ रहते थे, राम जी की चौपाइयां बोलते थे, रोज लोग आते उनको कथा सुनाते थे। बात ऐसी हुई कि वो रोज अपनी शौच क्रिया के लिए जाते और सूख गया था, तुलसी जी पानी उसमें डाल देते, जो पानी बचता वो पानी उसमें डाल देते, पानी उसमें डाल देते, करते करते वो पौधा नवपल्लवित होने लगा। उस पौधे के अंदर एक भूत रहता था। अब जो वो भूत प्रेत था अंदर, थोड़े दिनों के बाद उस प्रेत जो अंदर रहने वाला था, वो प्रेत, उसको शांति हुई, तृषा उसकी तृप्त हुई, तो उस प्रेत ने कहा तुलसी जी से कि तुलसी जी, मैं आपके ऊपर, वैसे आपने मेरी सेवा की है और आपने मेरा जीवन बचाया है, मैं मरने वाला था, मुझे पानी दिया है और मुझे आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुलसी ने कहा भूतों से मैं क्या सेवा करूंगा, मुझे तो तुमसे कोई सेवा चाहिए नहीं, मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं है, मुझे तो केवल राम के दर्शन करने हैं, मुझे और कोई सेवा चाहिए नहीं, बस राम जी के दर्शन करने, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। भूत ने कहा मैं राम जी के दर्शन तो आपको नहीं करा सकता और न मैं कथा में आ सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। बोले क्या? आप जब कथा करते हैं तो हनुमान जी आपकी कथा सुनने के लिए आते हो, मुझे पता है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, हनुमान जी जहां राम कथा होती है पहुंच जाते हैं, और आप जब राम कथा करते तो हनुमान जी आकर बैठते हैं, तो मुझे हनुमान जी के दर्शन बोले हो जाएंगे। मैं आपको निशानी बता देता हूं, मैं वहां आऊंगा नहीं। हनुमान जी को देखने के बाद कोई भूत खड़ा रहता है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हाँ महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं आपको बता देता हूँ, निशानी दे देता हूँ। बोले क्या? बोले वो कोड़ वाला सफेद सफेद शरीर है, एक आदमी पीछे आके जहाँ जूते खोलते लोग वहां आकर बैठता है, वही हनुमान जी। अब तुलसीदास जी को परिचय हो गया, वही हनुमान जी। बोले हाँ वही हनुमान जी है। और तुलसीदास जी ने दूसरे दिन कथा में से सब लोग जाने लगे, तब उस कोड़ वाले व्यक्ति के जाकर पैर पकड़ लिए और कहा बाबा मुझे दर्शन दो। और हनुमान जी ने तुलसी को वाराणसी में ही दर्शन दिए। और फिर जब हनुमान जी के दर्शन हो गए, तब हनुमान जी ने कहा क्या चाहिए? और बाबा ने कहा मुझे राम जी के दर्शन करवाओ। बोले ठीक है, यहाँ तो नहीं हो सकता, चित्रकूट में हो सकता है। बोले कैसे? बोले हर रामनवमी के दिन चित्रकूट में मेला लगता है, तब राम और लक्ष्मण दोनों भाई मेले में आते हैं, आप दर्शन कर लीजिए। बोले लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे? बोले मैं आपको इशारा कर दूंगा, आप समझ जाइएगा। बोले ठीक है। चित्रकूट गए। अब चित्रकूट में जाकर एक घाट पर तुलसीदास जी बैठकर चंदन को घिसने लगे, चंदन को घिसने लगे। वो चंदन घिसते थे, मेले में तो पब्लिक बहुत आती है, पब्लिक आती है, चंदन लेती है लगाती है, चंदन लेती है लगाती है, चंदन लेती लगाती है। पब्लिक चल रही है, प्रजा सब जा रही है, जनता।
और ऐसे में राम और लक्ष्मण भी वहां पर पहुंचे। अब राम जी वहां पर आए और राम जी जैसे ही आए तुलसी को राम जी ने प्रणाम किया। अब तुलसीदास को प्रणाम किया, लेकिन तुलसीदास तो अपनी मस्ती में मस्त थे। अब हनुमान जी ने तोते का रूप लिया और सामने बैठे और इशारा किया 2 बार 3 बार तुलसीदास जी से, लेकिन तुलसीदास जी तो राम की भक्ति में मग्न हो गए थे, उनको पता ही नहीं राम जी आए हैं। अब राम जी ने कहा जय सिया राम, बोले जय सिया राम, और राम जी चल बसे। अब राम जी तो निकल गए। अब तुलसी ने कहा क्या हुआ, पूरा दिन बीत गया। फिर हनुमान जी को पकड़ा। हनुमान जी ने कहा आप तो कहते थे राम जी आते नहीं, दिन भर में तो इंतजार करता रहा। बोले आए भी सही, मैंने इशारा भी किया, लेकिन आप तो उनका नाम लेने में मग्न थे, आपको तो दिखाई नहीं दिए। बोले अब क्या होगा, बोले 1 साल और वेट करो, अब तो अगले साल आएंगे, इस बार तो मैं कह नहीं सकता। बोले अगले साल, बोले हाँ। दूसरा साल आया, वही घटना हुई। अब हनुमान जी ने कहा देखो मैं इशारा करूंगा, आप अगर चुप गए तो मुझे मत बोलना। बोले ठीक है। अब हनुमान जी तोता बनकर सामने बैठे और वहां पर जब तुलसी जी चंदन घिस रहे थे और राम जी आए, राम जी ने अपने हाथों से वो चंदन लिया और अपने सिर पर जब चंदन राम जी लगा रहे थे, तब हनुमान जी ये चौपाई साखी बोलते हैं। और हनुमान जी ने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे अरु तलक करे रघुवीर। और तुलसी को पता चला रहे यही रघुवीर है, और तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर पड़े। लेकिन उसकी प्रेरणा अगर कहीं से मिली है तो हनुमान जी का प्राकट्य यहाँ पर हुआ, वाराणसी में हुआ। इसलिए काशी साधारण नहीं है। काशी धन्यतमा विमुक्त नगरी, सालंकृता गंगया। आचार्य शंकर कैसा लिखते हैं, काशी धन्यतमा विमुक्ति नगरी, काशी विमुक्त नगरी है, ये धन्य है।